हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम देने वाले हैं इन दी अपकमिंग सितंबर 25 अटेम्प्ट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एफ आर का डिटेल्ड प्लानर डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैंने आपके साथ ट्रिस्ट प्लानर फॉर ईच सब्जेक्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अगर आज से भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हो, यानी आपने क्लासेस कंप्लीट कर लिए एंड आप अपना फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो, तो भी आप अपने सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज कर सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो उसी में ही आगे चलते हुए अब मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि आपको हर टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए एंड आपका जो एक टारगेट आप कह सकते हो कि आप 15 दिन में 20 दिन में किसी सब्जेक्ट को खत्म करोगे, तो उसके लिए आप हर टॉपिक को आपको कितना टाइम देना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में अपन अभी सिर्फ एफआर की बात करेंगे। सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम प्लानर लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर प्लानर फॉर द एफआर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है अपने टोटल सब्जेक्ट्स हैं 5। तो टोटल टाइम अपने पास कितना है? 110 दिन का। अभी हमने जो क्रिस प्लानर में शेयर किया था ना कि हम हमारे पास कितने दिन बचे, 110 दिन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आगे इस डिटेल प्लानर को बनाया है। तो हमने पास ईच सब्जेक्ट को देने के लिए कितना टाइम है? 30 डेज का। ये उसी के अकॉर्डिंग अपना जो क्रिस प्लानर था, मैंने जितना टोटल टाइम हमने एफआर को दिया था, एफआर में मैंने कितना टाइम दिया था? फर्स्ट रिविजन में 15 दिन, उसके सेकंड रिवीजन में 10 दिन एंड फिर इन द लास्ट रिवीजन कितना टाइम दिया था? 5 दिन। तो ऐसे 15, 10 और 5 मिला के अपने पास कितना टाइम हुआ? 30 दिन का टाइम हो। तो 30 दिन के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा आपके सामने प्लानर बनाया है। ठीक है, एंड इसमें एक छोटी सी एजम्पशन ये ली है कि मैं अगर हर दिन इफेक्टिवली अपने कितने घंटे पढ़ रही हूँ? 10 घंटे पढ़ रही हूँ। भाई 10 घंटे वो है जो मैं इफेक्टिव आवर्स अपने स्टडी के निकाल रही हूँ। 10 घंटे ये वो नहीं है कि हाँ मैं 10 घंटे की मैंने सिटिंग की है। नो, सिटिंग आपकी कितने भी घंटे की हो सकती है, लेकिन आप इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो, कितने घंटे हमने इफेक्टिव स्टडी के निकाले हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये आपको प्लानर बना के दिया है। यानी आप 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास कितने घंटे हो गए पूरे? 30 दिन इंटू 10 घंटे कितने? 300 घंटे। यानी हमें अपने एफआर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 3 बार 300 घंटे है। ठीक है, अब आगे चलते देख लेते हैं। तो अपना आ गया यहाँ पे टॉपिक्स। फर्स्ट रिवीजन आ गया, सेकंड रिवीजन आ गया एंड दी थर्ड रिवीजन। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट रिवीजन में क्या है? अब देखो, मैंने यहाँ पे ये सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ बना के दे रखे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस किस क्रोनोलॉजी में करते हो। जिस क्रोनोलॉजी में मैंने दिया है उसमें भी कर सकते हो। आप हमने थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हो कि मैं पहले थोड़े से इजी टॉपिक्स करूंगा, फिर थोड़े से मिड में हार्ड टॉपिक्स एंड देन दी लास्ट वापस से इजी टॉपिक्स, तो आप वो स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो। मैं जनरली कैसे करती थी? मैं जनरली हमेशा पहले जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स होते थे, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कंसोलिडेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, उनको पहले करती थी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े rather than what I have expected। फॉर सपोज अगर मैंने ये सोचा है कि मैं 2 दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दूंगी, बट अब मुझे सेकंड डे पे लग रहा है कि यार नहीं, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, तो माइट भी मैं 3 दिन दे दूं, मतलब 1 दिन और उसमें एक्स्ट्रा दे दूं। तो ये इसलिए मैं ऐसे करती हूँ कि हमेशा डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले करो, कि अगर थोड़ा सा भी टाइम का ऊपर नीचे हो तो वो विद इन दी टाइमलाइन मेरा मैनेज हो जाए। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो। जिस क्रोनोलॉजी में मैंने दिया उसमें भी फॉलो करोगे तो आप आराम से अपना पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। ठीक है, प्लस ये जो प्लानर है, ये ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना दिया। नो, मैंने ये अराउंड अपने 15 से 20 सीए स्टूडेंट्स जो अब सीए बन चुके हैं उनसे मैं बात करी हूँ कि आपने अपने कैसे प्लानिंग करी थी। आपके पास अगर 3 महीने थे, आपके पास अगर 4 महीने थे, तो आपकी क्या प्लानिंग थी? अगर आपके पास 2 महीने के टाइम बचा था तो आपकी क्या प्लानिंग थी? अगर आप 6 महीने से पढ़ाई कर देते तो आपकी क्या प्लानिंग थी? तो मैंने उन सबसे बात करने के बाद फिर ये कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि ये जो एक प्लानर है, इसमें जो इतना टाइम एलोकेट किया गया है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि इस वक्त जो आपकी स्टेज है, आपके पास 110 दिन के अराउंड आपके पास टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस प्लानर, दिस टाइम एलोकेशन इज द बेस्ट सुटेबल फॉर यू गाइस। ट्रस्ट मी गाइस, आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा ये। तो फटाफट से अपन अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो टॉप अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने टॉपिक्स आ गए, क्या क्या अपने पास सब्जेक्ट में टॉपिक्स है। फिर अपना फर्स्ट रिवीजन आ गया, वही इस प्लानर के अकॉर्डिंग 15 डेज का। सेकंड रिवीजन अपना 10 डेज का एंड इन दी थर्ड रिवीजन 5 डेज का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं एंड इन दी फर्स्ट रिवीजन।
तो सबसे पहले अपन 115 से बात करते हैं। 115 में मैंने कितने दिए 14 आवर्स। 14 आवर्स आर लाइक मोर देन सफिशिएंट, अराउंड आपका 1.5 दिन हो गया। एंड 1.5 दिन में आप आराम से अपने पूरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आराम से कवर कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको देखो रेवेन्यू में क्या है, आप पहले पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, जो भी आपके नोट्स उन्हें पढ़ोगे, एंड आपके जो भी मेन क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करोगे, एंड जो थोड़े से भी इजी क्वेश्चन होंगे उनका कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे। तो अगर आप इन सब चीजों को मिलाओगे, फॉर सपोज अगर मैं मान भी दूं कि आपको 4 घंटे नोट्स पढ़ने में लगे, 5 घंटे नोट्स पढ़ने में लग गए, तो भी आपके पास 10 घंटे का टाइम होगा इन योर क्वेश्चन बैंक। एंड क्वेश्चन बैंक में अगर आप कुछ क्वेश्चंस को लिख के कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर को सॉल्व कर रहे हो, तो भी आप 10 घंटे में आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही अपना 116 के लिए कितने 10 घंटे। 103 यानी अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें कितने 14 आवर्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 17 आवर्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरा अपना कवर हो चुका है, जो इसमें अपना इंड एस 32 आता है ना, वो भी इसमें ही कवर्ड है, यानी वो 109 32 सब इसके अंदर कवर्ड होके अपन को कितना टाइम देना चाहिए, अराउंड 17 आवर्स का। कंसोलिडेशन में कितना 17 आवर्स का। इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स 8 आवर्स। 12 इनकम टैक्स 7 आवर्स। 21 फॉरेन ऑपरेशंस 7 आवर्स। 16 पीपीई 4 आवर्स। 36 इम्पेयरमेंट 9 आवर्स। 38 इंटेंजिबल एसेट्स 4 आवर्स। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ना मैम, आप सिर्फ नंबर है आपके सामने, लेकिन आपको सिर्फ जो इंडेज के नाम है वो अभी भी याद है। तो यार ऐसी ही इसे कहते हैं इफेक्टिव स्टडी आवर्स, कि भाई आप ऐसा पढ़ो कि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि यार ये नंबर्स हमें याद नहीं हो रहे, बट आप इन्हें जितना बार बार पढ़ोगे एंड फोकस करके पढ़ोगे, तो ये आपको नाम और नंबर हमेशा के लिए एकदम आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि नाम नंबरों कैसे करेंगे। अगर आप 3 बार अच्छे से रिवाइज करोगे ना, विद दी फोकस, विद दी इफेक्टिव स्टडी आज प्लानिंग, तो आप आराम से नाम नंबरों को तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लोगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेक्स 40 1.5 आवर। 105 4 आवर्स। 101 Index 101 4 hours. Analysis of financial statement 7 hours. 102 7 hours. 20 1.5 hour. 41 1 hour. 33 7 hours. 23 3 hours. Index 2 1 hour. एंड अब ये लास्ट के अपने कुछ इंडेज बचे हैं 13 10 8 24 7 34 1 थ्योरी चैप्टर एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इन सबको मिला के आप 2 आवर्स के अराउंड दे सकते हो। देखो इन क्वेश्चन इन इंडेज में से अपना जो एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो अपन जनरली ऐसा रहता है कि भाई थ्योरी वगैरह का है तो फिर इसको ऑप्शन में छोड़ के आएंगे, लेकिन अगर कभी प्रैक्टिकल फंस जाता है तो उस क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मेजोरिटी यहीं पे ये सारे इंडेज के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें अराउंड 2 आवर्स दोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए, एंड आपके पास है भी नहीं इससे ज्यादा टाइम देने के लिए, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके जिनके लिए आपने टाइम ऑलरेडी एलोकेट किया है, एंड वो जरूरी भी है उतना टाइम देना। तो इनके लिए आप 2 आवर्स दोगे, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट रिवीजन का। फर्स्ट रिवीजन में अपने कितने घंटे हो गए 150 आवर्स के, यानी 15 दिन इंटू 10 घंटे 150 आवर्स। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने सेकंड रिवीजन पे। सो ऑन अपना सेकंड रिवीजन का भी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कितना टाइम आपको देना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें अपन के टोटल आवर्स कितने हैं 100 आवर्स, यानी हाँ, तो अपने कितने हैं 100 आवर्स। यहाँ पे 100 आवर्स कैसे हैं, 100 आवर्स कैसे हैं 10 डेज इंटू 10 आवर्स 100। ओके, एंड इन दी थर्ड रिवीजन कितने आवर्स है अपने 49 आवर्स। देखो उसमें अपने 5 दिन थे इंटू 10 घंटे, यानी 50 घंटे होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अपने इंडेज हैं, जैसे कि जैसे अपना हो गया इंडेज 38 एंड 40। इनको आप देख सकते हो कि अगर आपको अभी भी नीड है इन डेज को करने की तो आप करें, वरना अदरवाइज आप इनको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है। मतलब देखो इनके लिए 2 बार आपने रिवाइज कर लिया, समझ लिया, सब कुछ कर लिया, तो 2 रिवीजन के बाद आपको जरूरी नहीं होता कि आप थर्ड रिवीजन भी इनका करो, मतलब दिमाग में बैठ जाते हैं ये। तो आप इनको छोड़ भी सकते हो एज पर दी नीड। अगर आपको लग रहा है कि आप छोड़ सकते हो तो आप छोड़ दे, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो आप फिर इसके लिए टाइम आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, सेकेंडली ऐसे ही नीचे है, यहाँ पे भी अपना इंडेस 20 एंड इंडेस 41। 20 तो है अपना गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड एंड 41 है अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
तो इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर आपको नीड है कि भाई मुझे ये करना ही चाहिए, इंडेक्स मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप करें, अदरवाइज आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। जनरली बच्चे से थर्ड रिवीजन या फोर्थ रिवीजन में आके छोड़ देते हैं, बिकॉज इतना टाइम बचता नहीं है कि इन पे दोबारा से आप टाइम एलोकेट कर सको। तो फर्स्ट और सेकंड में आप इनको अच्छे से कर लीजिए, एंड थर्ड में आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन अपने आगे ये थ्योरी चैप्टर्स एंड दी इंडेक्स 2, ये तो अपना इन्वेंट्री वाला है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू एएस रहता है। तो आपने इसको 2 बार रिवाइज कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। थर्ड रिवीजन में आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। प्लस आपके ये जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है, इनको भी आपने 2 बार रिवाइज कर लिया है। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना भी टाइम मिलेगा कि आप इन थ्योरी चैप्टर्स को देख पाओ। इससे ज्यादा तो आपके पास मेन चैप्टर्स है जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो आपको उन्हीं पे फोकस करना चाहिए, एंड इनको बल्कि साइडलाइन कर देना चाहिए। हाँ, आप ये देख सकते हो कि अगर आपको थोड़ा-सा थ्योरी चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि यार मुझे थोड़ी-सी लर्न नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो बाकी चैप्टर्स के लिए जितना टाइम एलोकेट किया है, उसके अकॉर्डिंग टोटल अपना आ रहा है 49 आवर्स का। तो यानी आपके पास 1 आवर का बफर है। अब आप देख सकते हो, आपको जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग चैप्टर्स है, उन्हीं में ही से किसी को टाइम देना है, या फिर आपको ये जो एज़ पर नीड वाले चैप्टर्स है, इनमें अगर टाइम देना है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है? इतना सा आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ कि आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या आपका स्टेटस है, एंड आपको अब आगे क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानर। आई होप ये प्लानर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन योर सीए फाइनल प्रिपरेशन फॉर द एफआर सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। मैंने ये 15 से 20 स्टूडेंट्स जो अब सीए हैं उनसे बात करने के बाद ये बनाया है। तो यानी ये एक पॉपुलेशन एट लार्ज को यूज हो सकता है, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टिल अगर आपको फील होता है कि मैम हम ये प्लानर को फॉलो नहीं कर पा रहे, क्या आप हमें थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा गाइडेंस तो दे सकते हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दी टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो एनी योर स्पेसिफिक डाउट, और आपका कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो भी आप मुझे मैसेज पे करके पूछ सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस। आई रियली वांट कि आप सब नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए जरूर बन जाओ। आपका बस एक ही मोटिव होना चाहिए, दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप पक्का 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 सीए बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता सीए बनने से। सो माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, एंड ऐसे प्लानर फॉर द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। वो भी आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने एफआर प्लानर को शुरू कर सकते हो इस पूरी प्लानिंग के साथ कि भाई मुझे अपने सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, एंड आई प्रे कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर 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 सीए बने। एंड लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड आपको लगे कि ये प्लानर हमें अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। प्लस एक लाइक और एक कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि मुझे समझ आए कि यस, ये प्लानर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है? तो मैं अभी के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।